मदरसों में हिंदू बच्चियां अगर स्कर्ट पहनकर जाना चाहें तो क्या वो भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कुनिका जी? नहीं, स्कर्ट पहन के इससे नहीं जा सकती क्योंकि उनका रिलीजन स्कर्ट प्रिस्क्राइब नहीं करता है। हिंदुओं के रिलीजन में जो प्रिस्क्राइब होता है वो आर्टिकल 25 के तहत उसको मान्यता दी गई है। मैम, जिस अगर आपके रिलीजन में स्कर्ट प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी तरह स्कूल के रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है रिलीजियस ये इस तरह की ड्रेस। अब आप समझ गई मेरी बात सर जी मैम। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है मैम, अलग चीज होती है। नहीं मैम, प्रैक्टिसेस अलग चीज होती नहीं एक मिनट मैम, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं कुनिका जी, एक मिनट कुनिका जी, में जो बिल्कुल सही आपने बोला, वो अलाउड होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने बोला कुनिका जी। इसीलिए मैंने कहा कि ये यहां पर धर्म शिक्षा के मंदिर में धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, धर्म की दीवार ही नहीं। आज मौका मिल रहा है कुनिका जी, एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। में यूज होगा, धर्म बंटवारे के लिए बच्चियों को नहीं बांटेंगे ना हम कुनिका जी, बच्चियों को नहीं बांटेंगे, बच्चों को नहीं बांटेंगे। इंसान के अंदर धर्म बसता है, आप बच्चियों को नहीं बांटेंगे ना कुनिका जी। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट, क्यों भाई? कर्नाटक एजुकेशन एक्ट इसलिए, कॉन्स्टिट्यूशन कानून इसलिए मैम, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट ये कहता है, कर्नाटक एजुकेशन है। अंबर जैदी आप बोलिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, शुभरास्ता मैं आपके पास आऊंगा, एक एक कमेंट ले लेता हूं कुनिका जी अगर आप अलाउ करें। अच्छा लास्ट चीज बोल रही है वो, फिर मैं अच्छा लास्ट चीज बोल लीजिए कुनिका लास्ट आप बोल लीजिए। मेरी जानकारी हो सकती है गलत हो, हाँ बताइए एज पर दिस इंस्टीट्यूशंस रूल्स ऐसा कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं बताया गया था अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। मैं बता देता हूं जी मैं बता देता हूं, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133 सब क्लॉज 2 जिसमें समान पोशाक का जिक्र है, और आज कोर्ट ने भी कहा है कि कानून को मानेंगे, भावनाओं को नहीं। अच्छा अंबर जैदी बोल रही हैं, ऑडियो दे दीजिए अंबर जैदी। झुका के रखिए। अमन, क्या मैं सुनाई, मेरी आवाज सुनाई आ रही है? अब आप बोलिए अंबर जैदी, अब आप बोलिए। जी मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, जिसको देखिए वो सिखों के टर्बन और कृपान की बात करता है कि अगर उनको इजाजत है। सिखों का, सिख धर्म ही एक वाहिद धर्म है हमारे देश में जिसकी रिलीजियस आइडेंटिटी उनके कोर बेसिक प्रिंसिपल, रिलीजियस प्रिंसिपल्स में आती है। हिजाब, बुर्का, निकाब, अबाया इस्लाम का कोर प्रिंसिपल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम जहां पे अमन आपने बात की कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 जिसमें क्लॉज की आप बात कर रहे हैं 133, वो वाजे है, क्लियर है। आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 की, वो एक अलग है, वो हमारे पर्सनल लाइफ में हम जब स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में कानून ऑलरेडी है वहां पे आप जाते हैं और एक हिजाब को उस समय जब देश में 5 राज्यों में कानून चल रहे हैं, अचानक से आप हिजाब को ओढ़ के जाने लग जाते हैं और उसको राजनीतिक समर्थन भी मिलता है। वो शिक्षा के संस्थान जहां हम सब बराबर होते हैं, वहां हिजाब पहन के जाते हैं। सबसे पहले तो खुद आपको अलगाववाद तो खुद कर देते हैं और फिर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये अलगाववाद का समर्थन ही राजनीतिक समर्थन मिलता है। ये महिला अधिकार की बात नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको एक अलग ही खतरनाक अंत देने की कोशिश की जा रही है इसको राजनीतिक समर्थन देकर। तो ये महिला अधिकार का मुद्दा नहीं है। आप अपने पड़ोस में नहीं ये ईरान में देख लीजिए, कितनी सारी महिलाओं ने अपनी जिंदगी खोई है, कितने सालों से जेल में है। तो ये महिलाओं की चॉइस की बात नहीं है, आप महिलाओं को चॉइस ही नहीं देती। जब आप ये साबित करने की कोशिश कर जाते हैं कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आप बुरे हैं और आपने बुर्का पहना है, आपने निकाब पहना है तो आप बहुत अच्छे और आप जन्नत में जाएंगे, तो ये चॉइस रह ही नहीं जाती। ये एक रिग्रेसिव मानसिकता है और एक पॉलिटिकल सोच है, आइडियोलॉजी है जिसको यहाँ पे स्थापित और साबित करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के समय में। आप ओवैसी जी को दीजिए, देखिए उन्होंने कैसे मंच से उसकी चुनावी बात नहीं करेंगे आज, छोड़िए चुनावी बात नहीं करेंगे, चुनावी बात करेंगे ही नहीं आज। अंबर जैदी चुनावी बात नहीं करेंगे। आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शुभरास्ता मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये रिग्रेसिव सोच है क्या। आज कह रहे हैं कि हिजाब में पढ़ने जाओ, ये बच्चियां बिना हिजाब के जाएंगी नहीं। कल को कहेंगे कि कोएड में मत पढ़ो, लड़कों के साथ मत पढ़ो, फिर कहेंगे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कोई ये छोटी छोटी बच्चियां शौक से तो हिजाब और बुर्का नहीं पहन रही है, कोई दबाव होगा, कोई पारिवारिक कट्टरपंथी कुछ होगा। शौक से तो बच्चियां नहीं पहन रही ना, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं ना बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये खुद 5 मिनट के लिए मास्क नहीं लगाते, इनका दम घुटने लग जाता है। शुभरास्ता जी बिल्कुल ठीक बात है। कुनिका जी 1 मिनट आ रहा हूं, कुनिका जी 1 मिनट आ रहा हूं, मैं एक एक करके सबको मौका दे दूं, फिर आप। रिग्रेसिव सोच है तो हम हिंदुओं में जो पल्लू लेती हैं औरतें, गलत है क्या? हाँ बिल्कुल, घूंघट नहीं, स्कूलों में नहीं, स्कूलों में नहीं, बिल्कुल सही कुनिका जी, बिल्कुल सही आपने कहा। चॉइस होनी चाहिए, मर्जी से। हम कोई नहीं होते, कोई पुरुष कोई नहीं बताने वाला कि भाई घूंघट कर नहीं कर, बुर्का कर नहीं कर, हिजाब कर नहीं कर।
मर्जी होगी ना उसकी। अब ये छोटी छोटी बच्चियां मर्जी से तो हिजाब और बुर्का नहीं पहन रही हैं, और अगर पहन भी रही है मर्जी से तो स्कूल कोई धार्मिक अखाड़ा तो है नहीं, इसलिए डिबेट लंबी है। आप घूंघट के भी खिलाफ और हिजाब के भी खिलाफ, कुनिका जी, दोनों तरफ। अगर वहां भगवा लहराया जा रहा है वो भी गलत, और हिजाब है वो भी गलत। स्कूल में इन चीजों की जगह ही नहीं है।